दोस्तों नमस्कार। फरवरी 16 और 17 को दिल्ली के अंदर एआई समिट हुई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की समिट हुई, जिसके अंदर 20 कंट्रीज से रिप्रेजेंटेटिव थे, फ्रेंच के प्रेसिडेंट भी थे और ब्राजील के प्रेसिडेंट लूला भी थे। साथ में जो बड़े-बड़े सीईओ कंपनीज के, वो भी प्रेजेंट थे। बड़ी अच्छी समिट थी, इंडिया की इमेज बड़ी हो रही है, कहा जाता है इंडिया नंबर 3 पे चल रहा है इस टाइम पे एआई के ऊपर। और जितने भी हमारे प्राइवेट कंपनीज हैं, जो आईटी सेक्टर के अंदर है, वहां पे भी लोग इस टाइम पे काम करना शुरू कर चुके हैं एआई के अंदर। और ये कहा जाता है कि जो एक दिन का काम है वो 10 मिनट पे हो जाता है। मुझे तो पता नहीं इसके बारे में, मैं तो जानता नहीं इसके बारे में ज्यादा, लेकिन मैं देखता हूँ कि पीएम मोदी को हर एक चीज की बहुत अच्छी नॉलेज है। लेकिन जो दूसरी नॉलेज है सबके अच्छे सब इश्यूज के ऊपर, वो है राहुल गांधी को। राहुल गांधी जिस टाइप की स्टेटमेंट दे जाते हैं, ऐसा लगता है कि उनको शायद बहुत कुछ पता होगा, लेकिन नेगेटिव बात करते हैं। पता वता कुछ नहीं है, सिर में पैर नहीं है, पता नहीं क्या बात करते हैं, आलू से सोना उगा देते हैं। और राहुल गांधी को तो क्रिटिसाइज करना है, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना है, देश को क्रिटिसाइज करना है, मोदी को क्रिटिसाइज करना है। मोदी को क्रिटिसाइज करते करते राहुल गांधी इस टाइम पे आधे पागल हो चुके हैं। आधे क्या, लोग कहेंगे पूरे पागल हो चुके हैं। लेकिन एक एजेंडा उन्होंने अभी तक पकड़ के रखा है, वो है देशद्रोही का। और इसी पे चर्चा करने के लिए कैसे एआई समिट हुई, कैसे कांग्रेस ने यहाँ पे कोशिश की इसको खराब करने की। और खराब तो क्या क्या करेंगे, अपना काम तो करते हैं। लेकिन इसीलिए हमारे साथ बैठे हैं उदय शंकर पानी जी। उदय शंकर पानी जी, एआई समिट दिल्ली में हो रही थी और राहुल गांधी के लोग वहां पे कपड़े उतार के खड़े हो गए। क्या कहेंगे आप? सर, कहीं भी कभी भी एक कोई अच्छा मौका आता है, घर में कोई त्योहार होता है, तो बड़ा जरूरी होता है कि हिजड़े वहां नाचे, हिजड़े आए और दुआएं दे के जाएं और उनको फिर इनाम दिया जाता है। अब वही काम कांग्रेस ने किया, अपने हिजड़ों को भेज दिया, बनियान पहन के नंगे करके वो भेज दिया उन्होंने। और वो बेचारे वो 2,000-5,000 रुपए लेके आए थे, उनको सब हर एक को मिले होंगे। तो वो आए वहां पर, उन्होंने फिर वहां से लात जो पड़ी, पुलिस ने अभी अरेस्ट भी कर दिया उन लोगों को। अभी डंडे जो पड़ने वाले हैं वो अलग कहानी है। देखिए, लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा कि ये एआई कन्वेंशन जो किया है मोदी जी ने, ये बड़ा ब्रेन वेव है, बहुत अच्छा। कि हिंदुस्तान की इमेज एक अभी जो हाईटेक में नहीं आ रही थी, उसके अंदर लाने की कोशिश कर रहे हैं मोदी जी। कि जहां एआई की टेक्नोलॉजी, जैसे आपने बोला, नंबर 3 पे आज इंडिया है। एंड डेफिनेटली मोदी जी रहेंगे तो वो 3 का नंबर 1 भी कर देंगे। देखना आप, धीरे 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 ले जाएंगे, क्योंकि बड़े अच्छे एग्रीमेंट्स हुए हैं हर कंट्री के साथ, स्पेशली अमेरिका के साथ, ऑन एआई टेक्नोलॉजी के ऊपर। तो एआई टेक्नोलॉजी खैर मोदी जी तो समझ चुके हैं, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि वो बड़े दूरदर्शी आदमी है। उन्होंने पता है कि ये काम मतलब कितना फायदे के लिए है। हालांकि हालांकि इट इज क्वाइट डेंजरस थिंग ऑल्सो, जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट्स बहुत कमती होने वाली है। लेकिन इस टेक्नोलॉजी को आप रोक नहीं सकते। इस टेक्नोलॉजी का सही यूज कैसे करेंगे, इसके लिए उन्होंने वर्ल्ड कन्वेंशन किया, लोगों को बुलाया। और इस टाइम आप देखिए, इंडिया का तो खैर इंप्रेशन अच्छा ही हो रहा है, लेकिन जितने भी दुनिया की हाईटेक कंपनीज हैं, उसके अंदर आप देखिए सारे सीईओ हिंदुस्तानी है, सारी लेडीज हिंदुस्तानी है जाके। ये तो कमाल की अचीवमेंट है कि भाई एक दो होता है, ये सारे के सारे पकड़ के बैठे हुए हैं जाके। चाहे गूगल हो, चाहे कोई भी दूसरा, चाहे मैंने जिस भी बड़ी कंपनी को पकड़ लीजिए आप। तो इंडिया इज डूइंग वेरी वेल। बाकी क्या है, ये इसको तो खैर समझ ही नहीं आई होगी अभी तक, मैं बता रहा हूँ। जिसका नाम है राहुल गांधी, उसको नहीं समझ आई होगी। उसको खाली एक ही चीज समझ आती है कि हिंदुस्तान की इमेज कैसे अच्छी हो रही है, मोदी जी की और भी स्ट्रांग होते जा रहे हैं दिन बाय दिन। वो नेले वो हर बारी नेले पे दैला कैसे मार देते हैं आके। तो एक काम करते हैं, ये वर्ल्ड कन्वेंशन आए हुए हैं जाके, तो इन्होंने 2 बातें की। एक तो इन्होंने अफवाह फैला दी कि चांदनी चौक में ब्लास्ट होने वाला है, मैं बता रहा हूँ। ऊपर से फिर ये 12-14 आदमियों को जो 4,000 रुपए देके भेज दिया इन लोगों ने कि भैया वहां जाके हिंदुस्तान को बदनाम करो। सर डंडे पड़े। लेकिन सर प्रॉब्लम क्या है, मोदी जी एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, लेकिन गलती नहीं कहेंगे, बट उसको समझदारी भी कहेंगे। उनके स्टैंडिंग ऑर्डर्स हैं कि चाहे जितनी बड़ी गलती करे राहुल गांधी, उसको अरेस्ट मत करो, उसको जेल में मत डालो। वो जो हरकतें कर रहा है ना, उसको किसी भी चार्ज पे उसको अंदर कर सकते हैं। लेकिन अगर उसको अंदर डाला तो उसको मिलेगी पब्लिक सिंपैथी, और उसकी जो पोजीशन है वो और स्ट्रांग होती जाएगी। तो
उनका इंस्ट्रक्शन, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन है, भैया इसका जेड सिक्योरिटी दे दो, इसको देखो कोई खालिस्तानी मारे ना, कोई मारे ना, या कि ही शुड बी सिक्योर्ड, और उसके सिक्योरिटी में ही हमारा फायदा है। बीजेपी का फायदा है, क्योंकि ऐसी बेवकूफों वाली स्टेटमेंट देता है, ऐसी हरकतें करता है कि जिसे वो अपने पैर ही कुल्हाड़ी मारे जा रहा है, मारे जा रहे हैं, जो फायदा बेसिकली बीजेपी का। तो राइट नाउ ही इज एक्टिंग एज द बेस्ट एजेंट फॉर बीजेपी, और बीजेपी के वोट बढ़ाते जा रहा है। जो आप देख रहे हैं इतने सालों में यही हो रहा है कि वोट बढ़ते जा रहे हैं और कांग्रेस लुप्त होती जा रही है। और मेरे ख्याल से दो तीन और इलेक्शन हारेगा तो पूरे 100 इलेक्शन हार जाएगा एक साथ में। और एक और बात है सर, ये यंग आदमी 56 साल का, 4 साल में तो ये भी सीनियर सिटीजन होने वाला है। तो इसके बेचारे के सपने क्या होंगे सर? सूद साहब ये कब प्राइम मिनिस्टर बनने के सपने पूरे करेगा? वो तो खैर इस जन्म में तो होगा नहीं, शायद अगले जन्म में भी नहीं होने वाला उसको। और वो अपने पैर कुल्हाड़ी मारते रहे। भाई हिंदुस्तान ने, अभी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया हुआ कि आपको जेल में नहीं डालेंगे, तो आप खेलते रहो यार, ठीक, कोई बात नहीं। उदय, एक एक्चुअली जिनका सपना है वो है मुंगेरी लाल का सपना कि मैं पीएम बन जाऊंगा, क्योंकि इनको लगता है कि इनको विरासत में यहाँ का राज मिला हुआ, ये राजा यहाँ के, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर थे। लेकिन मेन बात है कि भाई अपना नाम तो रखो ना, क्या नाम है? नेहरू से गांधी हो गए, गांधी से हो फलाना बार्डर हो गए, बार्डर से फिर गांधी हो गए। अजीब अजीब सी बातें चलते हैं इनके। देखिए, नेहरू के बाद इंदिरा गांधी आ गई, अच्छी बात है, इंदिरा गांधी आई। इंदिरा गांधी के बाद यहाँ पे राजीव गांधी आ गए, बीच में थोड़ा सा वैक्यूम हो गया, सोनिया गांधी ने आना था, लेकिन मुलायम सिंह ने उनको धोखा दे दिया, सोनिया गांधी को, कि तुमको पीएम नहीं बनने देंगे क्योंकि उसका फॉरेन का कनेक्शन है। चलो, यहाँ पे कांग्रेस की गवर्नमेंट रही, मनमोहन सिंह के टाइम में सोनिया गांधी डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर थी, जो भी चाहती थी करा लेती थी। जो भी एक, अगर यहाँ पे कोई काम होता था, अगर नरसिम्हा राव का टाइम भी था, कोई काम हुआ तो उसके बाद फोन करके उसी को चेंज करा देती थी। जैसे 1993 में ब्लास्ट हुआ मुंबई के अंदर, तो चला गया यहाँ से फोन, और आपके जो पीएम है नरसिम्हा राव, उन्होंने जो लिस्ट थी जहां पे लोगों के नाम दिए गए थे, कुछ कांग्रेस के लोग थे, उनके नाम निकाल दिए। इसी तरीके से जब मनमोहन सिंह आए तो मनमोहन सिंह तो खड़े रहते थे बेवकूफों की तरह, और सोनिया गांधी वहां पे अब जो गेस्ट आते थे उनसे बातें किया करती थी, डील करती थी। लेकिन जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई, इनके हाथ पैर फूल गए। अब ये जो नन्ना मुन्ना जो जोकर है सोनिया गांधी का, कुछ कर नहीं पाता, तो सोनिया गांधी ने कहा भाई तुम इलेक्शन तो जीत नहीं पाते, चलो ऐसा करो कि यहाँ पे दूसरा काम करना शुरू कर दो, देश को बर्बाद करना शुरू कर दो। क्योंकि सबसे ज्यादा जो हेट करता है इंडिया को, वो करते हैं सोनिया गांधी। क्रिश्चियनिटी के अंदर कन्वर्ट करना, लूट मार करना देश के अंदर, देश के सारे सिस्टम को बर्बाद करना। इस टाइम पे जो राहुल गांधी काम कर रहे हैं वो चल रहा है कि किसी तरीके से हमारा पार्लियामेंट न चले। इलेक्शन कमीशन को गालियां देना, पहले पीएम मोदी को गाली देते थे, फिर इलेक्शन कमीशन को गाली देनी शुरू कर दी कि आपकी मशीनें खराब है, आर्मी को गाली, सबको हाँ। गालियां, हाँ, तो इलेक्शन फिर वालों को इससे गालियां। अब सुप्रीम कोर्ट को तो गाली दे नहीं सकते, वहां देंगे तो वहां जेल डाल देंगे, तो किससे पूछेंगे भी नहीं। तो लेकिन ऐसे आदमियों को समझ कभी नहीं आएगी। देखिए, जिस आदमी को 56 साल में समझ नहीं है, उसको आगे क्या समझ आएगी? अब एआई की सबमिट हो रही है तो आप चुपचाप बैठे रहिए, क्या जरूरत है कुछ बोलने की जब आपको नहीं पता। लेकिन वहां पे अपने लोगों को भेज दिया पैसे दे करके कि आपको हेल्प भी करेंगे, आपका केस भी लड़ेंगे अगर आप पे होगा, और आपकी कभी उतारने में आप केस नहीं होता, लेकिन उनके खिलाफ ऐसी ऐसी धाराएं लगा दी गई हैं कि उनको जेल में डाला जाएगा। मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे कुत्तों के चक्कर में कुछ डेमोन्स्ट्रेशन हो रही थी कनॉट प्लेस के अंदर। मेरा कोई जान पहचान का खड़ा था वहां पे, उनसे बहस करने लग गया कि ये कुत्ते के बारे में बात कर रहे जो आपके घूमते रहते गलियों के अंदर, मेरे को कुत्ता काटा फलाना, उससे कुछ बात कर दी, तो वहां पे झगड़ा हो गया, तो पुलिस वालों ने उसको भी उठा लिया, चला गया। उसने कहा जी मैंने तो कुछ नहीं किया, और अल्टीमेटली मुझे फोन किया तो मैं चला गया थाने में, वो भी बहुत दूर यूनिवर्सिटी के पास। 1.25 घंटा लगा मुझे जाने के अंदर। फिर मैंने वहां पे एसएचओ से बात की, मैंने कहा जी ऐसा ऐसा, कहते जी ऐसे थोड़ी हम पकड़ लेंगे, कुछ किया होगा। वहां पे पूरी पूरी वीडियो है, चलो छुड़वा लाए, लेकिन केस फाइल हो गया। कहते हैं एफआईआर हो चुकी है, एफआईआर तो अपने टाइम से निकलेगी, इनको बुलाया जाएगा जब भी आएंगे, तो छुड़वा तो लिया। लेकिन जो ऐसे लोग पकड़े जाते हैं उनकी हालत कैसी होती है? कई साल तक उनको केस भुगतने पड़ते हैं। और एश्योरेंस तो दे दी उन्होंने कि आपका वकील आ जाएगा, लेकिन होगा कुछ नहीं, सजा कुछ ना हो, लेकिन 10-10 साल तक आप धक्के खाओगे, फिर आपको कोई गवर्नमेंट जॉब मिल रही होगी वो भी नहीं मिलेगी, प्राइवेट वाले भी आपको एंटरटेन नहीं करेंगे। लेकिन ये जो लोग हैं, ये पैसे के चक्कर में कुछ भी कर जाते हैं, सोचते हैं कि अब राहुल गांधी के क्लोज आ गए, वहां जाके शर्ट उतार के खड़े हो गए। लेकिन एक तरीके से आप देखिए कैसे देश की इज्जत बेइज्जती करते हैं, देश को बदनाम करने की कोशिश करते हैं।
और राहुल गांधी तो इसी काम में लगे हैं पिछले 10-12 साल से, जब से मोदी आए हैं। यानी कि 2014 से लेकर के राहुल गांधी यही काम कर रहे हैं, देश के खिलाफ नारे लगा रहे हैं, देश के खिलाफ एजेंडा चला रहे हैं, किसान आंदोलन को सपोर्ट कर रहे हैं, कभी किसी को सपोर्ट कर रहे हैं। जो भी देशद्रोह का काम होता है वहां पे चले जाते हैं। आप अगर पीएम बनना चाहते हो तो अच्छे काम तो करो, किसी को बताओ तो सही आपका क्या एजेंडा है। आपका एक एजेंडा अच्छा है काम, एंटी मोदी। आप मुझे बताइए, एक अच्छा काम किया हो इस आदमी ने, बताइए। वो जो किया, मतलब इतना पैसा आया फॉरेन से, ये अपना सोरोसन को पैसा दे रहा है, भारत जोड़ो यात्रा। अरे कब टूटा है जो तुम जोड़ने की कोशिश कर रहे हो भाई? और आज बिकॉज ऑफ बीजेपी, बिकॉज ऑफ मोदी जी, आज कश्मीर शांत बैठा है, तो तुम कश्मीर घूम के आ गए। नहीं तो पहले तो कोई कश्मीर नहीं आता था। अरे एक हाँ, शेर था, एक शेर था, वो है मोदी, नरेंद्र मोदी, जो जब हाइट ऑफ उनकी वहां पर टेंशन चल रही थी कश्मीर में, तब वो गया था हिंदुस्तान का फ्लैग अनफर्ल करने के लिए। उसने जाके फहराया था। उसको कहते हैं दिलेरी, उसको कहते हैं नेशनलिज्म। और तुम क्या कर रहे हो? बाहर जाते हो, इस यूनिवर्सिटी, पता नहीं यूनिवर्सिटी में कौन उसको बुला लेता है, वो एक दाढ़ी वाला, वो पता नहीं कौन उसको बुला हाँ, लेता हाँ, है। वो एक्चुअली उदय उदय एक्चुअली क्या है, इनको डीप स्टेट से सपोर्ट है, डीप स्टेट वाले बुलाते हैं और इनको पूरा एजेंडा देते हैं कि आपने ये बात करनी है। लेकिन कोई एजेंडे से बात क्वेश्चन पूछ ले तो इनके होंठ कांप जाते हैं, पता ही नहीं चलता क्या बात करनी है। खैर सर कोई मैं बात नहीं। बता रहा हूँ, लेकिन अपना हाँ, सूद साहब, मैं बता रहा हूँ, आई वोंट बी सरप्राइज कल डीप स्टेट इसको नोबेल प्राइज भी दिला दे, इस आदमी को। मैं बता रहा हूँ, क्योंकि इसने हिंदुस्तान को जोड़ने की कोशिश की। हिंदी, इसने पीसफुल, ये पीस का नाबंदा एम्बेसडर है, पीस का एम्बेसडर है। ऐसी हाँ, बेवकूफियों वाली स्टेटमेंट देके, हो सकता है इसको करे कि भैया कम से कम नोबेल प्राइज दे, तो हो सकता है ये प्राइम मिनिस्टर बनने के थोड़ा लायक हो जाए आके। लेकिन कोई उम्मीद नहीं है। ये लोग सब एक गलत गधे के पीछे बैकिंग कर रहे हैं, और जो भी बैकिंग कर रहा है वो मुंह खा रहा है, कि चाहे चाइना हो, चाहे सोरोस हो, चाहे डीप स्टेट हो। उन्होंने ये रियलाइज कर लिया कि ये आदमी, ये गधे पप्पू की वजह से कोई फायदा नहीं होने वाला, चाहे करोड़ों अरबों रुपए खर्च कर लो आप। उदय आपने बात की मोहम्मद, आपने जैसे बात की, एक मोहम्मद यूनिस थे जो बांग्लादेश हाँ, के इंटरिम प्रेसिडेंट बने। उनको भी इन्होंने ऐसे ही दिया हुआ था, उनको रिवार्ड दे रखा था कि बहुत अच्छे इकोनॉमिस्ट है, बड़ा काम किया हुआ। लेकिन मोहम्मद यूनिस जब बांग्लादेश के अंदर आए तो सबसे अच्छा काम क्या किया, जो उनका एक रुपीज 600 करोड़ का पैसा था उस पर टैक्स माफ करा लिया। आप तो चले गए और वहां पे 3 लाख करोड़ का उनके ऊपर टोटल लोन था बांग्लादेश के ऊपर। 18 महीने के बाद कितना हो गया? ₹23 लाख करोड़, यानी कि 8 गुना ज्यादा बढ़ गया उससे। ये काम कर गए मोहम्मद यूनिस। और जब वहां पे उनको गए, वहां पे 2700 हिंदुओं का मैसेकर किया इन्होंने। 2700 हिंदुओं के घर जला दिए इन्होंने। 2700 राइटिंग हुई वहां पे। 150 हिंदू गायब है अपने घर से, ज्यादातर लेडीज गायब है। और कम से कम 50 हिंदुओं का मर्डर कराया इन्होंने अपने टाइम के अंदर। ये नोबेल प्राइज है इनको, ये यूएस ने इनको नोबेल प्राइज दिया है। और जब गए, जैसे वहां पे गवर्नमेंट चेंज हुई तो फटाफट फ्लाइट लेकर के वहां से यूएस भाग गए, बांग्लादेश को पूरी, बर्बाद करके चले। और वो अपने आप को इकोनॉमिक्स बोलता है, पूरी बांग्लादेश की इकोनॉमी बर्बाद करती, और वही जल्दी तो से मैंने कहा जल्दी, ना, और जाने से पहले। बांग्लादेश पे जो 3 लाख का 18 महीने में जो 3 लाख का करोड़ का उनके ऊपर लोन था, उसको कर दिया 23 लाख करोड़। 23 लाख करोड़, 23 लाख करोड़। और और फिर ऐसी एग्रीमेंट साइन करके गया जिसमें आने वाले टाइम पे बांग्लादेश बर्बाद होने वाला। उन्होंने रियलाइज किया कि बहुत बड़ी गलती करके गया ये आदमी। लेकिन वो अमेरिका क्या बोलेगा भाई, वो आप ही के तो केयरटेकर पीएम था जिसके साइन किया पेपर, वो तो टस से मस नहीं होने वाले। उन्होंने तो बर्बाद और करना बांग्लादेश को। मोस्ट करप्ट, मोस्ट इनकेपेबल। लेकिन इनको डीप स्टेट से रिवार्ड था। जैसे हमारे कुछ जर्नलिस्ट आते हैं, टीवी चलता था, टीवी के ऊपर हिंदुस्तान को गाली दो, और ये पैसे मिलते हैं उनको हिंदुस्तान को गाली देने का। और ऐसे आदमी को चुनते हैं जो किसी भी कंट्री में जाए उसको बर्बाद कर। चलो कोई बात नहीं, कब देखते हैं, वो यही करते हैं कि बहुत जल्दी राहुल गांधी को भी रिवार्ड मिलेगा देश को बर्बाद करने की कोशिश करने की। लेकिन ये समिट सक्सेसफुल हुई। हमारे जो बाहर से बहुत से विजिटर्स आए थे, उन्होंने इसको प्रेस किया, पीएम मोदी को प्रेस किया। मैं एक बात पहले देख रहा था टीवी का प्रोग्राम, जो एआई समिट की बात हो रही थी, तो पीएम मोदी वहां बोल रहे थे, कहते इसमें कुछ शॉर्टकमिंग है। जैसे आप लेफ्ट हैंडर है तो उसमें आपको लेफ्ट हैंडर का काम नहीं दिखाया जाए, कुछ है ऐसा चक्कर में। हाथ जो है ना, वो उसकी मूवमेंट पे कुछ दिक्कत है जिससे आदमी आइडेंटिफाई कर सकता है। लेकिन ये नॉलेज सिर्फ पीएम मोदी को। खैर
यही पे प्रोग्राम खत्म करते हैं और आपसे कहते हैं कि आप बताइए कि आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी कितने कैपेबल है और पीएम मोदी की क्या कैपेबिलिटी है। क्या राहुल गांधी देश के पीएम बन पाएंगे? क्या कभी मोदी को डिफीट कर पाएंगे? जय हिंद, जय भारत। तो जय हिंद जय भारत। बस यही है जो मोदी जी ने किया कि भैया इसको जेल में मत डालो। इसको जेल में डालोगे तो ये फिर एज एन एजेंट ऑफ बीजेपी एंड मोदी ये फिर अपनी पार्टी को बर्बाद नहीं करेगा, बर्बाद करना कम कर देगा। तो उसको जीने दो, उसको अपनी पार्टी को बर्बाद करने दो, बकबक करने दो, इररिस्पॉन्सिबल बातें करने दो, फ्रस्ट्रेशन अपनी निकालने दो, देश को बदनाम करने दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जय हिंद जय भारत, जय भारत। वंदे मातरम। बिल्कुल।